फानी बदायूनी का असल नाम शौकत अली खान, फानी तखल्लुस। 13 सितंबर 1879, 13 सितंबर 1879 ईस्वी को इस्लाम नगर बदा इस्लाम नगर बदायूं में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शुजात अली खान, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे। फानी ने इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल की। इसके बाद फिर मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद बरेली कॉलेज से बीए का इम्तिहान पास किया। इसके बाद फिर महकमे तालीम में उस्ताद की हैसियत से काम किया। तरक्की करते करते डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गई। कुछ अरसा तक मुलाजमत की। इसके बाद फिर मुलाजमत तर्क करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, जहां पर उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। बहरहाल कानून की तालीम हासिल करने के बाद आपने वकालत का पेशा इख्तियार किया, लेकिन वकालत से उसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से इस महकमे में वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। महाराजा कृष्ण प्रसाद शाद ने उन्हें हैदराबाद बुलाया और फिर वहां पर एक स्कूल के हेडमास्टर मुकर्रर हुए। फानी की आखिरी जिंदगी नहायत ही तंगदस्ती और परेशानी में गुजरी और फिर हैदराबाद में ही इनका इंतकाल 27 अगस्त 1941 ईस्वी को हुई। तो ये तो थी फानी की हालात जिंदगी। अब है फानी की शायरी खिदमत। फानी को बचपन से ही शायर और शायरी का शौक था। उन्होंने पहली गजल सिर्फ 11 साल की उम्र में कही, 11 साल की उम्र में। फानी की शायरी में आला दर्जे की फनकारी पाई जाती है। उनकी शायरी में हमें एक तरफ गालिब की बुलंद ख्याली, माने आफरीनी, फलसफियाना तखय्युल और दूसरी तरफ मीर का सोज गुदाज, जबान की लताफत और जिद्दत नुतरत का के अनासर मिलते हैं। बदला हुआ है आज मेरे आंसुओं का रंग, बदला हुआ है आज मेरे आंसुओं का रंग, क्या दिल के जख्म का कोई कांटा उधड़ गया। बदला हुआ है आज मेरे आंसुओं का रंग, क्या दिल के जख्म का कोई कांटा उधड़ गया। फानी को यासियात का इमाम कहा जाता है, यानी मायूसी का इमाम। फानी को यासियात का इमाम कहा जाता है। उनकी शायरी में हमें सोज गुदाज और गम के उन्सुर मिलते हैं। फानी की शायरी जो है, उन्होंने गम को यानी मीर ने जो अपनी शायरी में गम पेश किया है, फानी ने उसको एक नया इरफान अता किया है। इसीलिए जो फानी है उसको जिंदगी एक मुअम्मा नजर आती है, यानी पहेली। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को ख्वाब है दीवाने का। फानी की शायरी में हमें तगज़्ज़ुल की फरावानी मिलती है। उनकी शायरी में नगमगी, मौसीकियत और शीरीनी मिलती है। उन्होंने अपनी शायरी में लखनवी जबान का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपनी शायरी में लखनवी जबान का बड़ी खूबसूरती इस्तेमाल किया है। उन्होंने सोज गुदाज और गम को इस तरह अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है
कि गम की लहरें आंखों के सामने फिरती हुई नजर आती है। फानी की शायरी में हमें इश्किया शायरी भी, फानी की शायरी में हमें इश्किया रंग भी मिलता है, लेकिन उन्होंने इश्किया शायरी को एक फलसफियाना रूप अता किया है और उसको तसव्वुफ के रंग में भी पेश किया है। उन्होंने इश्क हकीकी और इश्क मजाजी को भी पेश किया, लेकिन ज़्यादातर उनकी शायरी में हमें हकीकी इश्क ही नजर आती है। कहते हैं हुस्न ही की अमानत है इश्क, कहते हैं कि हुस्न ही की अमानत है इश्क, अब क्या किसी से इश्क का दावा करे कोई। फानी ने अपनी शायरी में सचमुच गम की लहरों को पेश किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया है उसमें उस पर तादम चलते रहे। उन्होंने अहद जदीद में, इन्हें उसने जदीद दौर में अहद माजी की तस्वीर को पेश किया है। उनकी शायरी की आम फिजा जो है वो रंजो अलम से इबारत है। उन्होंने एक गम को एक नए अंदाज में पेश किया है। उनकी शायरी में हमें सचमुच जो आमतौर पर शायरी की, इन्हें बड़े बड़े शोरा की शायरी में हमें मौत का जिक्र कम ही मिलता है, लेकिन फानी को यहाँ महबूब कभी कभी मौत भी नजर आता है। आज यौम मिसाल फानी है, मौत से हो रहे हैं राज़ो नियाज। तो फानी की शायरी जो है सचमुच गम की इबारत है, इसीलिए उसको यासियात यानी मायूसी का इमाम भी कहा जाता है। फानी के दो शायरी मजमुए इरफानियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी के नाम से शाया हो चुके हैं। तो ये तो थी फ़ानी बदायूनी की हालात ज़िंदगी और शायरी खिदमत। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ानी के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।